मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि अदालती इस्लाहात का बिल सेनेट से भी मंजूर हो गया है, जिसे कुछ नाक़िद नवाज शरीफ को एनआरओ देने का बिल भी करार दे रहे हैं। इस बिल के जरिए हुकूमत ने बेंच बनाने और खुद नोटिस लेने के इख्तियार पर कदगन लगाई है, क्योंकि अब खतरा यह है कि चीफ जस्टिस का यह इख्तियार हुकूमत की आइन शिकनी का रास्ता न रोकते, वरना ये वही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं जिनके अज खुद नोटिस लेने पर हुकूमत में मौजूद सारे रहनुमा खुशी में लुडियां डालते पाए गए। आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 में पीटीआई हुकूमत के आखिरी दिन थे जब इसी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस लिया तो शहबाज शरीफ ने इसे तारीखी करार दिया। फैसला आया तो शहबाज शरीफ ही थे जिन्होंने इस दिन आइन की सरबुलंदी का दिन मनाने का ऐलान किया। फजलुर रहमान साहब से भी उस दिन खुशी संभाली नहीं जा रही थी, जिनका चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस पर तबसरा था कि अदलिया ने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए दुरुस्त फैसला दिया है। बिलावल भुट्टो ने भी अदलिया के कसीदे पढ़े, आज खुद नोटिस लेने के फैसले को तारीखी करार दिया। उस वक्त ये सारे रहनुमा आज खुद नोटिस लेने पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की शान में जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे थे, क्योंकि इस आज खुद नोटिस से इन पर बंद इख्तिदार के रस्ते खुले थे, कुर्सी की मोहब्बत से दिल महक उठे थे, इसलिए ये हलाल अज खुद नोटिस था। और अब उसी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुकूमत की आइन शिकनी पर इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत में कराने के लिए अज खुद नोटिस लिया तो यह हराम हो गया, सरीहन हराम, क्योंकि इस अज खुद नोटिस से कुर्सी छिन जाने का खतरा है। चीफ जस्टिस वही उमर अता बंदयाल हैं, लेकिन अब वो मदा सराई करती जुबानें जो हैं वो अब जहर उगल रही हैं। दूसरों की तो छोड़े, खुद को भुट्टो का वारिस कहने वाले बिलावल का कल कौमी असम्बली में शोला बयानी ये कर रहे थे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब फैसला लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। यकीन नहीं आ रहा कि ये वही भुट्टो की वारिस पीपल्स पार्टी है जो इंतखाबात से भागने वालों की हाँ में हाँ मिला रही है। बहुत अच्छे बिलावल साहब, बहुत अच्छे। आलमी अरवाह में बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी सोचते होंगे कि क्या उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इसीलिए दी थी। सो मोटो की ताकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास थी, अब जनाब वो इख्तियार 3 जजेस के पास जाएगा, सीनियर मोस्ट जजेस के पास, और अब ये बिल पास हो गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि जो हम तकरीरें आज देख रहे हैं सो मोटो के हवाले से या सो मोटो के खिलाफ या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं कि जो अब से 11 महीने पहले की जा रही थी जब यही चीफ जस्टिस थे, इसी तरह ही सो मोटो था, लेकिन तब फिर हुकूमत इन लोगों की बनी और वो था कासिम सूरी साहब की रूलिंग के हवाले से सो मोटो। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि तब क्या कहा गया था और आज क्या कहा जा रहा है। पहले देखिए। ये पाकिस्तान की आइन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले जब लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। वन मैन वन वोट, वन जो डिक्टेटोरियल अप्रोच होता है। चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आइन का क्या है, ये रवायत हम तोड़ने जा रहे हैं। मुज़म्मिल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपना एक उन्होंने बनाया, लेफ्ट की पार्टी, नजरियाती पार्टी, आइन की पार्टी। आज आप तकरीरें सुन लें, कोई एक चीज़ नहीं नजर आती। बिलावल भुट्टो साहब अगर चेहरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो वो तो बिल्कुल जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो से आज उनकी तकरीरें बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। नहीं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी तो इस वक्त सिस्टम में कोई भी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा होता है। पीपल्स पार्टी भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स ही कर रही है। जहाँ तक जो तकारीर की बात हुई है तो ऑब्वियसली जिस तरह से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जजेस का कंडक्ट जो है वो अंडर डिस्कशन पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी नहीं आ सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आया और बड़ी सख्त गुफ्तगू भी की गई, फ़िरौन की तरह के नाम लिए गए, ये भी बोला गया लफ्ज़। तो ऑब्वियसली ये कोई अच्छी मिसाल तो जो है वो इससे सेट नहीं हो रही। लेकिन जहाँ तक ये बयानात जो आपने चलाए और नाजरीन को हमने दिखाए हैं तो इसमें यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती सियासी नज़रियात में। ये जिस तरह से वो मैकियावेलियनिज़म का टर्म यूज़ होता है ना, जिसका मतलब ये है कि सियासत में इखलाकियात का कोई दारोमदार नहीं देखा जाता, जो कि प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स होती है। तो पाकिस्तान में मैकियावेली वाली पॉलिटिक्स होती है, जिसमें अगर कोई चीज़ सूट करती है तो फिर उसके आप फ़ैन बन जाते हैं। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, इवन खान साहब हों, जो कि पहले कहा करते थे 62-63 अगर मुझ पे भी लग जाए तो मुझे मंजूर होगा, और बाद में इलेक्शन कमीशन ने उसी को बेस बना के नाअहली कर दी उनकी। तो ये दूर का सोचते नहीं हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। और ये भी हो सकता है कल को ये भुगत रहे हो, कोई बिल्कुल आके बैठ जाएगा बिल्कुल तो कहेगा जनाब अब तो चीफ जस्टिस के पास सुमोटो उस तरह ताकत भी नहीं है, या जनाब सेपरेशन ऑफ पावर में हम यहाँ पर कानून साजी कर सकते हैं। यकीनन इसको फेस करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब मुतालबे यही पार्टीज करती थी कि सो मोटो लिया जाए, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, नैब हमें उठा के लेके जा रही है,
जब वो ताकत ही आपने अबॉलिश कर दी तो ऑब्वियसली आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो कानून साजी जिस चीफ जस्टिस के सुओ मोटो की वजह से इनकी हुकूमत बनी जी, हो सकता है ये वैसे भी चले जाते, लेकिन सुओ मोटो तो था, एक फैक्ट था, इसको उन्होंने अप्रिशिएट भी किया उस वक्त। देखें विजन सिर्फ इस वक्त ये है जो मोहसिन दावड़ साहब ने कल अमेंडमेंट जो है वो मूव की है, और वो यही है कि नवाज शरीफ साहब अपील कर सकें। एक और बात आपको मैं बताऊं कि 184(3) का जो पहली जो हमें रूलिंग मिलती है तारीख में, वो अर्ली 80s में मिलती है पाकिस्तान में। तो पहले 30-35 साल तो उस पर जितने फैसले हुए ही नहीं थे इस लिहाज से, क्योंकि उससे पहले ये कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो उसका क्या होगा किसी को नहीं पता। जिस तरह से पटिशनर सारे अगर वो उठकर आ जाएं और वो सूरी साहब आ जाएं, रिव्यू में चले जाएं, आसिम सूरी साहब भी तो आएंगे, वो भी सभी आएंगे, बिल्कुल। तो उसका मैं समझता हूँ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको, लेकिन बड़ी शॉर्ट टर्म मेंटालिटी है और टाइमलीनेस बड़ी ख़राब है। एक अच्छी लेजिस्लेशन को भी हमेशा से इस गलत वक्त पे पास करके, इवन नैब लॉज को मैं कहता था कि सपोर्ट करता हूँ कि इसको थोड़ा सा क्लिप करना चाहिए इसके विंग्स को, जिस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनली कुछ चीज़ें उसमें हो जाती हैं। लेकिन जैसे इन्होंने नैब अमेंडमेंट लॉ पास किया, उससे जो रिफॉर्म की इंटेंशन थी वो ख़राब हो गई, और इंटेंशन ये सामने आ गई कि केसेस माफ़ हो गए, 5 करोड़ से कम की करप्शन पे केस नहीं बन सकता, तो उससे सारे रेफरेंस वापस हो गए। तो इंटेंशन बहुत मैटर करती है, और इंटेंशन को बुनियाद बना के ये जो है वो ये सारी अमेंडमेंट पास हुई है। तो बेशक एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट होने भी जा रहा था, लेकिन खुद ही कंट्रोवर्शियल कर देते हैं उसको। तो पॉलिटिक्स ओवरऑल जो हो रही है मुल्क के अंदर, उसमें कोई नज़रिया नहीं है।